जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है उनको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ देख सकते हैं वो लोग। विशेष रूप से भविष्य जो किसी को ज्ञात नहीं है वो भी आपको दिखाई देने लगेगा इस क्रिया को करते ही। ये क्रिया असंभव नहीं है, संभव है, और आपकी मेहनत और जुझारूपन से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये क्रिया है 7 चक्रा मेडिटेशन, जो इस 7 चक्रा कैंडल से आपको करना है। ये हमारे पास मौजूद है 7 चक्रा मेडिटेशन कैंडल। आप इसको भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो रंग की कैंडल अवेलेबल हो उस रंग की अलग अलग कैंडल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको उपलब्ध हो वो आपको काम में लेना है। इसमें है लाल रंग, भगवा कलर, ऑरेंज कलर यानी पीला रंग, हरा रंग, पर्पल कलर, नीला रंग और फिर पर्पल कलर। हर चक्र का अलग कलर होता है। मूलाधार चक्र का रंग है लाल। स्वादिष्टान चक्र जो मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर है उसका रंग है नारंगी। मणिपुर चक्र जो उससे ऊपर है उसका रंग है पीला। अनाहत चक्र का रंग है हरा। विशुद्धि चक्र का रंग है नीला और आज्ञा चक्र का कलर है वायलेट और सहस्त्रनार चक्र का कलर है इंडिगो। तो आपको इन कलर का मेडिटेशन करना चाहिए। 7 कलर की मेडिटेशन आप उस चक्र को ध्यान में रख के करते हैं और कुछ शब्द बोलते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। तत्व बीज इस प्रकार है, यानी जो चक्र है उसका संक्षेप में लघु नाम भी आप बोल सकते हैं। लम, वम। लम मूलाधार चक्र का है, स्वादिष्टान चक्र का है वम, मणिपुर चक्र का है रम, अनाहत चक्र का है यम, विशुद्धि चक्र का है हम, आज्ञा का चक्र का है ओम और विसर्ग है सहस्त्रनार चक्र का। इनकी कलर इमेजिन करना है और ये शब्द आपको उच्चारित करने हैं। चक्रों को जागृत किए बिना नैया पार नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। चक्र अगर आपका जागृत है, सजीव है, तभी आपको ये कामयाबी मिलती है। तो चक्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। कुछ शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मूलाधार चक्र का भेदन करते हैं तो ओम सत्यम से 21% श्वास खींचते हुए मन प्राण को मूलाधार चक्र पर गुदा के पास लाकर रोक लें और यथाशक्ति श्वास रोकने के बाद ओम सत्यम से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। ऐसा करने से कुंडली जागरण में सहायता मिलती है। स्वादिष्टान चक्र का भेदन करते समय आपको ओम तपह से लेकर 18% श्वास खींचते हुए मन तथा प्राण को स्वादिष्टान चक्र पर रीढ़ की हड्डी पर ले जाकर रोक लें और ये भावना करें कि चक्र की और तप की शक्ति प्रकट हो रही है और हल्के पीले रंग का प्रकाश प्रकट हो रहा है, तो आपको लाभ मिलता है। और इसके साथ ही ओम तपह बोलना है। मणिपुर चक्र का भेदन करते समय ओम जनह से 15% श्वास खींचते हुए मन प्राण को मणिपूरक चक्र पर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी में ले जाकर रोक दें। भावना करें कि आपको रोग निरोधक शक्ति प्रकट हो रही है। लाल रंग के प्रकाश की भावना करें या जिस कलर का हमने चक्र बताया है उस रंग की कामना करें तो आपको फ़ायदा होगा। अनाहत चक्र का भेदन करते समय ओम मह से 12% श्वास खींचते हुए मन प्राण को अनाहत चक्र पर हृदय के ठीक पीछे सुषुम्ना नाड़ी में ले जाकर रोकें और भावना करें कि महाशक्ति महान बनाने की दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है। और ये भावना अगर आप करते हैं तो आपको और अधिक फ़ायदा होगा। प्रातः काल के सूर्य उदय होने जैसा प्रकाश प्रकट हो रहा है, ऐसा आपको ध्यान करना है, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। विशुद्धि चक्र के लिए अगर आप भेदन करते हैं तो ओम स्वः से श्वास क्रिया करते हुए 9% वायु अंदर को भरें तथा तत्पश्चात सुषुम्ना पथ से प्राण को ले जाकर विशुद्धि चक्र पर ठहराएं और मन प्राण को ठोकर देते हुए ये अनुभव करें कि नीले रंग का प्रकाश और ईश्वर की स्वशक्ति प्रकट हो रही है
और ओम स्वः से प्रश्वास क्रिया करते समय अनुभव करें। डेली 21 बार ये करें तो आपको लाभ मिलता है। आज्ञा चक्र भेदन के लिए ओम भुवः से श्वास क्रिया करते समय 6% वायु को भरें तथा प्राण को आज्ञा चक्र पर लाकर ठहराएं और मन प्राण को ठोकर देते हुए संकल्प करें कि ईश्वर की भुवः शक्ति प्रकट हो रही है तथा शुभ्र प्रकाश प्रकट हो रहा है। ऐसा आप डेली 3 बार या अधिक से अधिक 21 बार करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। सहस्त्रनाड़ चक्र का भेदन करते हुए ओम भुः से श्वास क्रिया करते समय 3% वायु को भरकर प्राण को सहस्त्रनाड़ पर ठहराने का प्रयास करें और अनुभव करें कि भूह शक्ति प्रकट हो रही है और हजारों रश्मियाँ विभिन्न रंगों से प्रकट होती हुई चारों बाउंड्री बनाकर फैलती जा रही है। तो आपको ओम का उच्चारण इस क्रिया के समय करना चाहिए और 21 बार करना चाहिए। कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए, अधिक से अधिक 21 बार भी कर सकते हैं। तो आप ये काम करेंगे तो 7 चक्र भेदन हो जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। तो आपको 7 चक्र का भेदन करना चाहिए। देव भाषा में भूः, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम नाम से इन चक्रों को जाना जाता है। ये ध्यान में रखें और फिर क्रिया करें, चक्रों का ध्यान करें तो आपको लाभ मिलता है। और हर कोई कुछ आपको दिखने लगता है जो आप भविष्य में जानना चाहते हैं, जो आपके साथ होने वाला है, वो आपको पहले ही ज्ञात हो जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है और आपको सफलता तभी मिलती है। आपने देखा होगा देवी देवताओं का आभा मंडल होता है, संतों का और महापुरुषों का एक प्रबल आभा मंडल होता है। देवी देवताओं के चित्रों में भी दिखाया जाता है कि ऊर्जा का स्तर उनका इतना हाई है, उनकी प्राण ऊर्जा बहुत हाई है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए और अपना आभा मंडल भी प्रभावी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का ऑरा पावरफुल हो जाता है उसको हर काम में सफलता मिल जाती है। कई विद्वानों ने प्राण ऊर्जा यानी ऑरा का चित्र भी खींचा है और प्रभामंडल हर जीवित वस्तु को एक विशेष प्रभामंडल बिखेरती है। निर्जीव वस्तुओं में भी कुछ प्रभामंडल होता है। ये अनेक लोगों ने इस पर शोध किया है और इनकी फ़ोटो भी ली है। तो आपको जैसे देवी देवताओं के पीछे जो आभा मंडल दिखाई देता है, प्रभामंडल दिखाई देता है, वैसा ही बनना है। अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से दूर करना है। प्रभावी प्रभामंडल तब बनता है जब आप देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्यत्व से ऊपर उठ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के विकारों को अपने जीवन में स्थान न देवें। और अगर आपको पावरफुल बनना है, प्रभावी बनना है, अपने ऑरा को पावरफुल बनाना है तो ये क्रिया करके देखिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी। हम रेकी हीलिंग भी करते हैं, लामा फेरा हीलिंग जो स्ट्रॉन्ग हीलिंग है वो भी हम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल थेरेपी और हीलिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। पोटली अवेलेबल है नेगेटिव हीलिंग। शनि 7.5 पोटली भी हमारे यहाँ अवेलेबल है जो 8,000 की 8 पोटलियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये शनि 7.5 को समाप्त प्राय ही कर देती है। शनि 7.5 में जो दारुण दुख आपको झेलने हैं उनको खात्मा कर देती है या मिनिमाइज़ कर देती है। कम मात्रा में आपको झेलने पड़ते हैं। जहाँ पूरी बॉडी को क्षति होती है वहाँ एक उंगली कट के रह जाती है। इतना प्रभाव होता है इनका पोटलियों का। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमा के फेंकना पड़ता है कांटेदार वृक्ष में। और किस दिन फेंकना है, किस तरीके से फेंकना है, जो जब आप हमसे ख़रीदेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये पोटलियाँ हमारे यहाँ अवेलेबल है। शनि 7.5 और ढैया पोटली इनका नाम है। ढैया पोटली निवारण पोटली और 7.5 निवारण पोटली। हमारे यहाँ पर सभी ज्योतिष प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। राशि रत्न अवेलेबल हैं, यंत्र अवेलेबल हैं, अशोका पिलर अवेलेबल है जो राजनीतिज्ञों के लिए एक बहुत पावरफुल यंत्र है। अगर आप उसको अपने पूजा स्थान में या रखते हैं या जहाँ आप बैठते हैं अपने ऑफिस के टेबल पे रखते हैं अशोका पिलर, तो आपका राजनीतिक वर्चस्व छा जाता है। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, आप प्रभावी हो जाते हैं। तो तुरंत संपर्क करें। और अभी होली ऑफ़र चालू है। ये ऑफ़र हमने 13 मार्च से शुरू किया है जो 31 मार्च तक विद्यमान रहेगा। इसके अंतर्गत 50% का डिस्काउंट ऑनलाइन हमारे जो ज्योतिष संबंधी कोर्स है उन सभी पर हमने डाला है। और 500 रुपये जहाँ जन्मपत्री संबंधी परामर्श के लिए जाते थे,
अभी ऑफ़र के तहत मात्र 250 रुपये अदा करके आप ज्योतिष संबंधी परामर्श ले सकते हैं, मतलब जन्म पत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। अगर आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो पाम रीडिंग भी आप करा सकते हैं 250 रुपये अदा करके। हमारे यहाँ फ़ोटो एनालिसिस विश्लेषण, फ़ोटो रीडिंग विश्लेषण भी अवेलेबल है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम फ़ोटो देखकर आपका भविष्य बता सकते हैं, आपके साथ क्या होने वाला है, आपको किन चीज़ों से सावधानी रखनी है, और आपकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।